महाभारत में कृष्ण और कर्ण का एक संवाद आपके बंद ज्ञान के दरवाजों को खोल सकता है। कर्ण ने कृष्ण से पूछा था कि उसका दोष क्या था। इसका श्री कृष्ण ने अद्भुत जवाब दिया। महाभारत में जब यह तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उनसे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार बताया था कि वह कुंती पुत्र हैं और पांडवों का बड़ा भाई भी है। इस लिहाजे से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन इस सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की ही बात की। भगवान के समक्ष कई सवाल किए और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका दोष क्या था। कर्ण के सवाल भगवान श्री कृष्ण से, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या यह मेरा दोष था? परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप भी दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सबसे सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं यह भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, क्या यह मेरा दोष था? संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया जबकि मेरा कोई दोष भी नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, क्या यह मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे आखिरी में मेरे जन्म का रहस्य बताया, तब जब उनके बेटों पर संकट आया, क्या यह मेरा दोष था? जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण ही मिला है, क्या यह मेरा दोष था? तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? श्री कृष्ण ने तब कर्ण को ऐसे जवाब दिए और बताया कि दोष कहाँ है। कृष्ण ने कहा, कर्ण, मेरा जन्म मेरे मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ग घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता है। मुझे गौशाला ग्वालों वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले भी झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे, तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल में पहुंचाया गया था। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत में मैं था, अथवा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। मैंने पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटाना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। यदि दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए ही दोषी ठहराया जाएगा। एक बात स्मरण रहे, कर्ण, हर किसी को जिंदगी में चुनौतियां देती हैं। जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है, क्या यह तुम जानते हो? कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ ना मिल सके जिसके आप हकदार हो, या आपने अत्यंत अपमान की जिंदगी भी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं है कि इन सब चीज़ों के न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस संकट का सामना कैसे करते हैं। जय श्री कृष्ण। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे। धन्यवाद।